नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देंगे। भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में स्पुतनिक लाइट कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दी। चतरा जिले में पुलिस ने फर्जी बहाली के नाम पर ठगने वाले अंतरराज्य गिरोह के सरगना समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया और राज्य में एक बार फिर बढ़ी कनकनी। मैक्लस्कीगंज में पारा 1 डिग्री पर पहुंचा। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देंगे। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को केंद्रीय हॉल में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। अभिभाषण पर बहस लोकसभा और राज्यसभा में इस महीने की 2 तारीख को शुरू हुई थी। इस बीच राज्यसभा में पिछले सप्ताह बजट सत्र के दौरान समय का 100% इस्तेमाल किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बताया है कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में स्पुतनिक लाइट कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। एक ट्वीट में डॉक्टर मंडाविया ने कहा कि यह देश में कोविड से बचाव के लिए 9वां टीका है। उन्होंने कहा कि इससे महामारी के खिलाफ देश की सामूहिक लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। राज्य कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 373 नए मरीज मिले, जबकि 543 लोग संक्रमण मुक्त हुए। वहीं 1 मरीज की मौत हुई। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2016 हो गई है, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 98.16% हुई है। इधर कोरोना संक्रमण से अनाथ हो चुके बच्चों को राज्य सरकार स्पॉन्सरशिप प्रदान कर रही है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने संक्रमण के कारण अनाथ होने वाले 1273 बच्चों को चिन्हित किया है। इनमें 1225 अनाथ बच्चों को स्पॉन्सरशिप दे दी गई है। आज से सरकारी कार्यालयों में पूर्ण उपस्थिति फिर से शुरू होगी। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि बिना किसी छूट के सभी वर्ग के कर्मचारी अब नियमित रूप से कार्यालय आएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा की गई और कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए यह निश्चित किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभागाध्यक्ष ये सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारी पूरे समय मास्क लगाए रखें और कोविड अनुकूल व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि अब किसी भी कर्मचारी के लिए घर से काम करने का विकल्प नहीं रहेगा। गोड्डा जिले में नीति आयोग के अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ने ठाकुरगंगटी प्रखंड के भगैया सिल्क उद्योग और सिमरन सिल्क एम्पोरियम का निरीक्षण किया। भगैया सिल्क उद्योग में रेशम वस्त्र निर्माण की तकनीक से वहां के बुनकरों ने नीति आयोग के अधिकारी को अवगत कराया। गोड्डा के इस क्षेत्र में बुनकरों की आर्थिक स्थिति केंद्र सरकार के सहयोग से काफी मजबूत हो रही है। जिले के इस क्षेत्र में रेशम की कुल 5 किस्में हैं, जो रेशम के विभिन्न कीट की प्रजातियों से प्राप्त की जाती हैं। क्षेत्र की फिनिशिंग यूनिट, कोकून बैंक और विभिन्न प्रकार की मशीनों से धागे बनाने वाली मशीनों और हैंडलूम मशीन उपकरणों का नीति आयोग के अधिकारी ने निरीक्षण किया। उन्होंने बुनकरों से मिलकर उनकी बातें सुनी। इस दौरान सिल्क डिजाइन और साड़ी के ऊपर मधुबनी पेंटिंग बनाने के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रेशम उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। चतरा जिले में पुलिस ने रेलवे और वन विभाग में बहाली के नाम पर बेरोजगार युवकों से फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसपी राकेश रंजन को मिल रही गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित सदर थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की। यूपी के गोरखपुर में रेलवे और चतरा में वन विभाग में नौकरी के नाम पर चतरा के युवकों से 10.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले यूपी और बिहार के रहने वाले मास्टरमाइंड समेत 5 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। ठगों की गिरफ्तारी सदर थाना क्षेत्र के ऊंटा मोड़ इलाके से हुई। गिरफ्तार जालसाजों के पास से फर्जीवाड़े और ठगी में इस्तेमाल विभिन्न कंपनियों के साथ मोबाइल फोन, भुक्तभोगियों को दिए गए फर्जी नियुक्ति पत्र, पैसे लेन देन से संबंधित दस्तावेज और गाड़ी जब्त की गई है। सभी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक चतरा महोदय को लगातार सूचना मिल रही थी कि कल चतरा में कुछ अंतर्राज्यीय जो ठगी गिरोह है, नौकरी के नाम पे लोगों से ठगी कर रहे हैं, वो चतरा में सक्रिय हैं। सूचना की सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बना। टीम ने ऊंटा मोड़ के पास से कुछ लोगों को शक के आधार पे पूछताछ के लिए थाना लाया गया। थाना जब लाया गया तो उसमें ठगी करने वाले और ठगी के शिकार हुए दोनों उसमें शामिल थे। जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में जो भुक्तभोगी थे उन्होंने बताया कि चतरा में उन्होंने जॉब दिलाने के नाम पे 10.5 लाख रुपए की ठगी किया है और ये लोग जो है वो विभिन्न, जैसे कि रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पे पैसे ठगी कर रहे हैं, वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पे पैसे की ठगी कर रहे हैं। ये लोग चतरा के अलावे भी कई ऐसे शहर हैं जहां के नवयुवक लोगों को ठगी का शिकार बनाए हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 7 से 9 फरवरी की बजाय 8 से 10 फरवरी को होगी। सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के निधन के बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा 7 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के बाद तारीखों में बदलाव किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के भोलाडीह ग्राम में 209 कोबरा बटालियन ने सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए ग्रामीणों के बीच साड़ी कंबल का वितरण किया। इसके साथ ही ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से मेडिकल कैंप लगाया गया। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री छुटनी महतो तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में कोबरा बटालियन के कमांडेंट सुरेंद्र कुमार उपस्थित थे। रामगढ़ जिले में एक युवक ने घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या कर दी, जबकि उसकी 1.5 साल की बच्ची को लेकर उसके परिवार के अन्य सदस्य मौके से फरार हो गए। हत्या करने के बाद थाने जाकर युवक ने खुद को सरेंडर कर दिया है। घटना कुजू थाना क्षेत्र के ग्राम कर्मा के बनिया टोला की है। चतरा में तेज रफ्तार कोयला लदे वाहन ने बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना टंडवा थाना क्षेत्र के मिशरौल करम मोड़ की है। बगरा मुख्य पथ में कोल वाहन की चपेट में आने से 2 दिन पहले ही एक पत्रकार समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क से कोल ट्रांसपोर्टिंग बंद कराने समेत मुआवजे की मांग को लेकर टंडवा सिमरिया मुख्य पथ को जाम कर दिया, जिससे कोल ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह ठप हो गई है। और अब मौसम। राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य हिस्सों में कनकनी बढ़ गई है। राजस्थान से आए पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने से बारिश के बाद आसमान साफ हो गया है, जिस कारण न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार एक बार फिर हिमालय में विक्षोभ बन रहा है। इसका असर झारखंड में 9 और 10 फरवरी को दिखेगा। इसके असर से 9 फरवरी को रांची समेत पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 11 फरवरी से मौसम साफ रहेगा। इसके बाद ठंड धीरे धीरे घटने लगेगी। क्रिकेट। अहमदाबाद में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत ने जीत के लिए 177 रनों का लक्ष्य 28वें ओवर में 4 विकेट पर 178 रन बनाकर हासिल कर लिया। वेस्ट इंडीज की टीम 44 ओवर में 176 रन ही बना सकी थी। युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट हासिल किए। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। 3 मैचों की श्रृंखला का अगला मैच बुधवार को अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। इससे पहले स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी खिलाड़ी हाथ में काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे थे। आज के मैच के साथ ही भारत विश्व में 1000वां एक दिवसीय मैच खेलने वाला पहला देश बन गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन और उनके अंतिम विदाई की खबर को विशेष पृष्ठ पर जगह दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, सूबे के विश्वविद्यालयों में 2500 शिक्षक होंगे बहाल। प्रभात खबर ने कोरोना संक्रमण के घटने की खबर पर लिखा है, रांची समेत अन्य 7 जिलों में भी संक्रमण दर 5% से कम। दैनिक भास्कर ने छत्तीसगढ़ में बिजली टावर गिरने से हजारीबाग के 4 श्रमिकों की मौत की खबर को पहले पन्ने पर दी है। दैनिक जागरण ने रांची के बाल सुधार गृह में हिंसक झड़प 21 घायल की खबर को लीड बनाई है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पंजाब में कांग्रेस का सस्पेंस खत्म, चन्नी फिर सीएम का चेहरा की खबर को पहले पेज पर जगह दी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देंगे। भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में स्पुतनिक लाइट कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दी। चतरा जिले में पुलिस ने फर्जी बहाली के नाम पर ठगने वाले अंतरराज्य गिरोह के सरगना समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। और राज्य में एक बार फिर बढ़ी कनकनी, मैकलस्कीगंज में पारा
1 डिग्री पर पहुंचा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।